गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है -10 -6 -2 2। हमें ये बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसकी कुछ और टर्म्स पता करनी है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए हम सारवंतर चेक करेंगे। तो सारवंतर चेक करने के लिए ये पहली टर्म है A1 -10, ये A2 -6, A3 -2, A4 2। अब सभी को घटा घटा के देखते हैं। जैसे दूसरी में से पहली, फिर तीसरी में से दूसरी, फिर चौथी में से तीसरी, ऐसे घटाएंगे। ये हमने घटाई है यहाँ पर। दूसरी में से पहली टर्म घटाई तो ये आ गया 4। इसी तरह से तीसरी में से दूसरी टर्म घटाई, वो भी 4। चौथे में से तीसरी घटाई, वो भी 4। तो सभी में अंतर आप देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, यानी सारवंतर जो है वो समान है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ हमें दी गई थी ये एक एपी है। और यहाँ डी की वैल्यू 4 है, डी यानी सारवंतर। अब एपी है तो हमें इसकी 3 टर्म्स और पता करनी है, A5, 6 और 7। A5 के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, A4 + D। A4 की वैल्यू कितनी थी, 2, ये हमें दी गई थी। अब डी हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 आया है, तो 2 और 4 6। अब A6 कितना आएगा, इससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A5 में। तो A5 की वैल्यू आई थी 6, इसमें 4 जोड़ दिए तो ये आ गया 10। अब A7 क्या आएगा, इससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A6 + D, तो 10 + 4 यानी 14। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं, 4th का ही। इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 3, 3 + वर्गमूल 2, 3 + 2 वर्गमूल 3, 3 + 3 वर्गमूल 2। ये अब यहाँ A1 3, A2 3 + वर्गमूल 2, A3 3 + 2 वर्गमूल 2, A4 3 + 3 वर्गमूल 2। तो घटा घटा के देखते हैं उसी तरीके से। सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटानी है, A2 - A1। तो 3 + वर्गमूल 2 में से 3 घटाए, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया वर्गमूल 2। तो A3 में से A2 घटाया हमने, A3 में से A2 वैल्यूज़ पुट कर दी, घटा दिया, तो जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल करने के बाद 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 हो गया, तो क्या बच गया, वर्गमूल 2। अब A4 में से A3 घटाना है, इसी तरीके से 3 + 3 वर्गमूल 3, उसमें से ये घटा दिया, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट थी यहाँ पे, तो माइनस दोनों के साथ आ जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये कैंसिल होने के बाद 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटा दिए, तो कितना आ गया, वर्गमूल 2। 3 में से 2 गए, 1 होता है। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 गए, तो 1 वर्गमूल 2। तो अब यहाँ सारवंतर समान आ रहा है। आप चेक कीजिए, यहाँ वर्गमूल 2 आया था, ये भी वर्गमूल 2 आया, ये भी वर्गमूल 2, तो तीनों वर्गमूल 2 आए हैं। इसका मतलब सभी में अंतर समान है। तो यानी यह एक एपी है। अब एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और पता करनी है। अब डी हमारे पास वर्गमूल 2 आया हुआ है, तो A5 के लिए इससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A4 में डी जोड़ दिया। तो A4 कितना था, 3 + 3 वर्गमूल 2, उसमें डी यानी वर्गमूल 2 जोड़ दिया। तो वर्गमूल वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। 3 वर्गमूल 2 ये हैं और 1 वर्गमूल 2 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 4। 3 और 1 4 वर्गमूल 2 हो गए। अब इसी तरीके से A6 ज्ञात करना है हमें, तो A6 के लिए A5 में डी जोड़ दिया। तो A5 देखिए कितना है, ये रहा 3 + 4 वर्गमूल 2, और इसमें डी जोड़ दिया, तो 3 + वर्गमूल 2 वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, 4 और 1 5 वर्गमूल 2। ऐसे ही A7 के लिए इससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A6 में डी जोड़ दो। तो A6 कितना है, 3 + 5 वर्गमूल 2, और डी वर्गमूल 2 था, वो जोड़ दिया हमने। अब ये वर्गमूल वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो 3 + 5 और 1 6 वर्गमूल 2। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 4th का 6th पार्ट। इसमें ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, तो A1 फर्स्ट टर्म, A2 ये सेकंड टर्म, A3 ये थर्ड टर्म, A4 ये फोर्थ टर्म। अब हम इन्हें घटाएंगे, तो A2 में से A1 घटाया, A2 है 0.22, इसमें से 0.2 घटाया। इस तरीके से हम घटा रहे हैं, इसमें से ये वाली टर्म, इसमें से ये वाली टर्म, इसमें से ये वाली टर्म, इस तरह। तो 0.22 में से 0.2 माइनस किए,
ये आ गया 0.02। ये अगर किसी को माइनस नहीं करना आता हो तो उसके लिए सिंपल इसे लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये बन गया। तो अब 0.22 लिखा, फिर लास्ट में क्या लिखना था 0.2। इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो इसके नीचे 0 लगा लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए माइनस करने के लिए। तो ये 2 में से 2 गए 0 और 0, तो ये 0.02। इसी तरह से ये बाकी टर्म्स भी मैंने घटाई हैं, तो वो भी ये आ गया 0.002, ये आ गया 0.0002। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में समान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। ये इसका 6th पार्ट था। अब 7th पार्ट, हमें स्टेटमेंट दी गई है 0, -4, -8, -12। अब A1 क्या है 0, A2 -4, A3 -8, A4 -12। अब उसी तरीके से घटाएंगे, दूसरे में से पहला घटाइए, -4 -0, ये हो गया -4। अब A3 -A2 वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं बस यहाँ से, A3 की वैल्यू A2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया ये भी, तो तीनों ही -4 आ रहे हैं, तीनों -4 आ गए। इसका मतलब सारवंतर समान है, यानी यह एक एपी है। और जिसका सारवंतर कितना है -4, ये देखिए तीनों में -4 था, तो यानी डी की वैल्यू -4। अब हमें इसके 3 पद और पता करने हैं, A5, A6 और A7। तो A5 के लिए पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A4 में डी जोड़ दिया, तो -12 प्लस -4, तो -12 -4 ये हो गया -16। ऐसे ही A6 कैसे आएगा, इससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A5 में डी जोड़ दिया, तो A5 कितना आया था -16, तो -16 में -4 जोड़ दिया, तो ये हो गया -16 -4 यानी -20। ऐसे ही A7 के लिए A6 में डी जोड़ दो, पिछली टर्म में डी जोड़ना होता है हमेशा, तो पिछली टर्म कितनी थी -20, उसमें डी जोड़ दिया यानी -4, तो -20 -4 यानी -24 आ गया। अब 4th का 8th पार्ट करते हैं। इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है -1/2 -1/2 -1/2। तो इसमें सभी की सभी संख्याएं समान है, यानी A1 A2 A3 A4, इनको अगर घटाएंगे तो 0 ही आना है आपस में, इसमें से ये गया, इसमें से ये, इसमें से ये, तो यानी इसमें सभी में अंतर 0 है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह एक एपी है। जब सारवंतर समान हो तो वो एक एपी होता है। इसमें सभी में अंतर कितना है 0, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब A5 क्या आएगा, पिछली टर्म में डी जोड़ दो, यानी A5 से पहले क्या आता है A4, तो A4 में डी जोड़ना है। A4 कितना है -1/2, तो -1/2 में 0 जोड़ा -1/2, यानी कुछ नहीं जोड़ा तो वही का वही आ गया। इसी प्रकार से A6 है, तो A6 क्या आएगा, पिछली टर्म में डी जोड़ दो, फिर A7 उससे पिछली टर्म में डी जोड़ दो, उसी तरीके से सभी के सभी वैल्यूज़ आ गई -1/2। तो ये इसका 8th पार्ट था। अब 9th करते हैं। 9th में हमें स्टेटमेंट दी गई है 1, 3, 9, 27। अब A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, A3 कितना है 9 और A4 कितना है 27। अब हम घटा के देखेंगे, तो A2 में से A1 घटाना है, 3 में से 1 गया 2, और फिर आगे 9 में से 3 गए 6, फिर 27 में से 9 गए 18। तो आप देख रहे हैं कि सभी में अंतर जो है वो समान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। अब इसका 10th पार्ट, इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है A, 2A, 3A, 4A। वैसे तो दिख ही रहा है हमें कि ये एक एपी है, आगे 5, 6, 7 लगातार सेम फ़र्क सब में आ रहा है, लेकिन हमें इसे करके दिखाना है। तो A1 फर्स्ट टर्म A, A2 सेकेंड टर्म 2A, A3 थर्ड टर्म 3A, A4 फोर्थ टर्म 4A। अब घटाना है हमें, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ये हमने घटाए, तो 2A में से A घटाया, 2A में से A, ये A आ गया, फिर 3A में से 2A घटाए A आ गया, फिर 4A में से 3A घटाए, ये भी A आ गया। तो सभी के सभी सेम आ रहे हैं, A सभी में अंतर समान है, इसका मतलब ये एक एपी है। और सारवंतर क्या है, जो सभी में अंतर है वो है A, तो यानी D की वैल्यू आ गई A। अब हमें A5, A6 और A7 ज्ञात करने हैं।
तो A5 6 7 पता करते हैं। A5 के लिए उससे पिछली टर्म यानी A4 में D जोड़ दो। तो A4 कितना था, A4 देखिए ये 1 2 3 4, ये चौथी टर्म है तो ये A4 है। A4 था 4A, तो A4 की वैल्यू 4A है, ये हमने पुट कर दी। और D की वैल्यू अभी आई थी A, तो 4A और 1A 5A हो गया। अब A6 6 के लिए पिछली टर्म में D जोड़ दो, A5 में D जोड़ दिया तो 5A + A यानी 6 आ गया। अब A7 कितना आएगा, पिछली टर्म में D जोड़ दो यानी A6 में D जोड़ दिया, तो A6 की वैल्यू कितनी थी 6A, तो पिछली टर्म में D जोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो इसी तरह 6A में A जोड़ दिया तो ये आ गया 7A। तो ये 4th का 10th पार्ट था।